फर्स्ट टाइम जब मैं फंड स्क्वाड से अकाउंट लिया था ना, कुछ ऐसे हिडन रूल्स था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। तो वही सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करूंगा। लास्ट वीडियो में भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हिडन रूल्स को लेके, लेकिन काफ़ी सारे लोग वीडियो को स्किप करके देखे थे एंड उस वीडियो पे ज़्यादा रीच नहीं था। एंड बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनको पता नहीं है इन सारे रूल्स के बारे में। अगर आप में से ऐसा कोई है जो फंडेड स्क्वाड से इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो, तो इस वीडियो में मैं आपको 60 से 8 ऐसे हिडन रूल्स बताऊंगा जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बस इन सारी चीज़ों को आपको अकाउंट लेने से पहले जान लेना होगा ताकि अकाउंट बाय करने के बाद ये गलती आपसे ना हो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट, मतलब आप अगर फंडेड स्क्वाड से इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो ना, तो आपको कुछ ट्रेडिंग डेज मेंटेन करना होता है। तो आपको हर दिन कितना बनाना होगा, यहाँ पे देखिए, आपको एटलीस्ट 0.5% पर डे आपको बनाना होगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन बनाना होगा। आपने मान लीजिए डे 1 में कुछ प्रॉफिट बनाया, डे 2 में लॉस किया, डे 3 में थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया, डे 3 में लॉस किया, लेकिन वो जो प्रॉफिट आप बना रहे हो ना, उसमें आपका कोई भी 5 दिन 0.5% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो ही आपका ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके पास $25,000 का अकाउंट है, तो आपने मान लीजिए डे 1 में यहाँ पे बनाया 0.5% यानी कि $125। डे 2 में आपने थोड़ा बहुत लॉस कर दिया। दिस डे डज नॉट कंट्रीब्यूट टू 0.5% प्रॉफिट रिक्वायरमेंट, ये वहां पे आपका काउंट नहीं होगा। उसके बाद आपने देखिए डे 3 में आपने प्रॉफिट बनाया, यू मेक 1% ऑफ योर अकाउंट which is more than 0.5%. This day counts as one of the trading days एंड कंट्रीब्यूट्स टू 0.5% प्रॉफिट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपका 2 दिन हो गया 0.5% से आपने ज्यादा बनाया या 0.5% आपने बनाया, ठीक है। तो ऐसे आपको और 3 दिन बनाना होगा। ऐसे आप महीने में कोई भी 5 दिन अगर 0.5% बना लेते हो, तो आप यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेंटेन कर रहे हो। हाउ इज अकाउंट इनएक्टिविटी कैलकुलेट? अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू 21 डेज ट्रेड नहीं करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएगा। सेम एवेल्यूशन के लिए भी एंड फंडेड अकाउंट के लिए भी, ठीक है, मतलब इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के लिए भी। उसके बाद पोजीशन मैनेजमेंट रूल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हेजिंग के बारे में बताया। हेजिंग के बारे में तो आपको पता है, दोनों साइड में आपने पोजीशन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे क्या अलाउड नहीं है, विद इन द सेम अकाउंट्स और अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स ओन बाय द सेम और डिफरेंट ट्रेडर्स। अगर आप सेम ओनर है या डिफरेंट ट्रेडर्स का ऐसे एक अकाउंट है जहां पे आप हेजिंग कर रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है इसके अंदर। साथ में और क्या नहीं कर सकते यहाँ पे, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, इंक्रीजिंग द लॉट साइज आफ्टर लॉस इन अटेम्प्ट टू रिकवर प्रीवियस लॉसेस। दिस हाई रिस्क स्ट्रेटेजी इज ए फॉर्म ऑफ स्टैकिंग एंड स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी आप नहीं कर सकते, यानी कि आपका एक बड़ा लॉस हो गया, देन आपने क्या किया, आपने जो खुद के लिए डिसिप्लिन बना के रखा था कि मैं 0.2 से ज्यादा लॉट नहीं इंक्रीज करूंगा, लेकिन आपका लॉस होने के बाद आपने अपना लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया उसे रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड ले रहे हो एंड वहां पे आप गलती कर रहे हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद है लेयरिंग रूल। इसका डेफिनेशन क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू हैव 3 और मोर ओपन पोजीशन एट द सेम टाइम ऑन ए सिंगल एसेट। आप कोई सिंगल एसेट के अंदर सेम टाइम में अगर आप 3 से ज्यादा पोजीशन ओपन कर रहे हो, तो ये यहाँ पे लेयरिंग रूल माना जाता है, जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करा गया है। उसके बाद क्या है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूं, तो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट क्या मैंडेटरी होता है अगर मैं ना लगाऊं तो यहाँ पे ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बस यहाँ पे रिकमेंड करा जाता है ताकि आप इसे यूज करें आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए। उसकी बात क्या है, एक्सपर्ट एडवाइजर। तो काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर इसके अंदर एक्सपर्ट एडवाइजर यूज कर सकते या नहीं कर सकते। ये सर अलाउड एज लॉन्ग एज द कंप्लाई विद आवर प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। तो कुछ चीजों के ऊपर यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करा गया हुआ है। और रेस्ट्रिक्शन क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एंड गोल्ड आर्बिट्रेज ईएस आर नॉट परमिटेड। तो बस इन दोनों में यहाँ पे परमिट नहीं दिया है, बस आप बाकी ईएस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट क्या है, कॉपी ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है, मेरे पास ना एक टेलीग्राम है या मेरे पास एक अकाउंट है जहां पे ना इसे ट्रेड्स दिया जाता है, क्या मैं उसे कॉपी कर सकता हूं? तो यहाँ पे देखिए, कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपका खुद के नाम से अनदर प्लेटफॉर्म है, वहां से अगर आप ट्रेड्स कॉपी कर रहे हो तो कोई इशू नहीं आएगा। या आपके पास खुद के नाम से एक पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट है, उसे आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आप दूसरे कोई ट्रेडर से आप कॉपी कर रहे हो, वो चीज आप नहीं कर सकते। साथ में ऐसे बहुत सारे टेलीग्राम वगैरह होता है, इन सारी चीजों को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्ट करा जाता है। मान लीजिए आप कहीं से कॉपी कर रहे हो एंड ये सब चीजें कर रहे हो, तो यहाँ से ना आपको एक वार्निंग मेल भेजा जाएगा। वहां पे आपको प्रूफ भी मांग सकता है कि अगर आप कॉपी कर रहे हो, अगर वो आपका खुद का अकाउंट है, तो उसका प्रूफ मुझे भेजो। अगर आप भेज नहीं पाए तो आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड। तो यहाँ पे वीकेंड के बारे में बताया गया है, यू मे होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड ऑन ऑल इवोल्यूशन मॉडल्स इंक्लूडिंग चैलेंजेस एंड सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट।
हाउएवर दिस इज नॉट परमिटेड ऑन इंस्टेंट फंडेड मॉडल। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कोई इवैल्यूएशन अकाउंट ले रहे हो, उसको आप पास कर रहे हो, तब जब आप यहाँ पे फंडेड हो जाएंगे तब इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग चैलेंजेस एंड सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट्स। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट इंस्टेंट फंडिंग बाई कर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं वीकेंड होल्ड करूंगा, तो वो चीज आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ इवैल्यूएशन में पास करके आप कर सकते हैं एंड इवैल्यूएशन में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी रिकमेंड क्लोजिंग ऑल ट्रेड्स ऑन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स बिफोर मार्केट क्लोज ऑन फ्राइडे। आप जो भी ट्रेड्स वगैरह ले रहे हो तो मार्केट क्लोज होने से पहले, फ्राइडे से पहले आपको ये ट्रेड्स को क्लोज कर देना है। एंड फंडेड स्क्वाड में ना एक ऑप्शन है, अगर आपके यहाँ पे अलाउड नहीं है वीकेंड होल्ड करना, तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं। जब आप अकाउंट को बाय करेंगे वहां पे ऐड ऑन का ऑप्शन रहता है, उसे आप ऐड ऑन करके वीकेंड होल्डिंग को अलाउ करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद का रूल क्या है, तो न्यूज ट्रेडिंग को लेके भी काफी सारे सवाल रहते हैं कि मैं इस अकाउंट के अंदर न्यूज ट्रेडिंग कर सकते या नहीं कर सकते। एनी ट्रेड्स यू प्लेस्ड बिफोर द न्यूज विंडो स्टे एक्टिव, यू नेवर हैव टू क्लोज देम। न्यूज ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले बताया गया है, आपने ऑलरेडी एक ट्रेड ले रखा है एंड उसके ठीक कुछ टाइम बाद वहां पे एक न्यूज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जब तक वो न्यूज खत्म नहीं हो जाता है तो आप उन सारे ट्रेड्स को क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप न्यूज के ठीक 2 घंटे पहले आप यहाँ पे एंटर कर चुके हैं कोई पोजीशन में, तो यहाँ पे आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा न्यूज ट्रेडिंग के कारण। यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, न्यूज टाइम के दौरान आप कोई ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। मान लीजिए 10 मिनट का एक टाइम पीरियड का न्यूज चल रहा है, उस 10 मिनट के अंदर आप कोई न्यूज में एंट्री नहीं कर सकते। मान लीजिए आप न्यूज से पहले ट्रेड में एंट्री कर चुके हो, मतलब 5 मिनट या 10 मिनट पहले जो भी है, लेकिन न्यूज टाइम पे आपका ट्रेड एग्जिट हो गया, चाहे आपका टीपी हिट हुआ या एसएल हिट हुआ, उस टाइम पे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, बस आपका वहां पे जो भी प्रॉफिट बनाएगा ना वो वहां पे रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप न्यूज टाइम में एंट्री कर रहे हो एंड न्यूज टाइम में क्लोज कर रहे हो तो वो यहाँ पे परमिट नहीं है, ठीक है। आई होप आपको न्यूज ट्रेडिंग के बारे में पता चल गया होगा। उसके बाद क्या है, यूजिंग सिग्नल्स, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फंड स्क्वाड डज नॉट अलाउ द यूज ऑफ सिग्नल सर्विसेज ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। कॉपी ट्रेडिंग्स फ्रॉम सिग्नल सर्विसेज और अदर ट्रेडर्स विल बी कंसिडर्ड ये वायलेशन ऑफ आवर रूल्स एंड मे लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ योर अकाउंट। तो फंड स्क्वाड के अंदर कोई भी तरीके का सिग्नल आप यूज नहीं कर सकते एंड कॉपी ट्रेडिंग अगर आप करते हो दूसरे का आप कॉपी नहीं कर सकते। खुद का अकाउंट अगर होता है तो यहाँ पे आप कॉपी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मिनिमम ट्रेड ड्यूरेशन, मतलब आप अगर कोई ट्रेड पे एंट्री कर रहे हो उसका ड्यूरेशन मिनिमम कितना होना चाहिए। उसका ड्यूरेशन मिनिमम 2 मिनट्स होना चाहिए। आप 2 मिनट से पहले क्लोज कर देते हो तो यहाँ पे वायलेशन कंसिडर करा जाता है, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद क्या है, लॉट साइज लिमिट्स। इंस्टेंट फंडेड के अंदर भी लॉट साइज लिमिट है जो आपको फॉलो करना होगा। अगर आपके पास $2,500 का अकाउंट है, 0.2 लॉट से ज्यादा आप ट्रेड नहीं ले सकते। ये फॉरेक्स पेयर की बात कर रहा हूं मैं। 5,000 के अकाउंट में 0.4 लॉट एंड $10,000 के अकाउंट में 0.8 लॉट, 25,000 के अकाउंट में 2 लॉट्स, 50,000 के अकाउंट में 4 लॉट्स, $1,00,000 के अकाउंट में 6 लॉट्स एंड $2,00,000 के अकाउंट में 8 लॉट्स। एंड गोल्ड पे यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस फॉरेक्स पेयर में यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन करा गया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, मैक्स रिस्क पर ट्रेड। इसके कारण भी ना बहुत लोगों का अकाउंट ब्लो होता है, मेरा खुद हुआ था इसके कारण। आप कोई भी सिंगल ट्रेड में ना 1.5% से ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हैं फंडेड स्क्वाड से, तो आप कोई सिंगल ट्रेड में पूरे अकाउंट बैलेंस का 1.5% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा, लेकिन आप वहां पे जो भी प्रॉफिट बनाएंगे ना वो 40% रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सेकंड टाइम अगर ये सेम चीज करते हो, मान लीजिए आपने 1.5% का लॉस कर दिया सिंगल ट्रेड में सेकंड टाइम, तो यहाँ पे आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको चांस दिया जाएगा, लेकिन 40% वहां पे प्रॉफिट आपका रिमूव कर दिया जाएगा एंड सेकंड टाइम आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये जो 1.5% रिस्क पर ट्रेड है ये ऑल इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में अप्लाई होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट जो रूल है वो है वीपीएन एंड वीपीएस पॉलिसी। तो फंडेड स्क्वाड के अंदर वीपीएन एंड वीपीएस कुछ भी अलाउड नहीं है। तो गाइस आई होप मैं आपको सारे रूल्स के बारे में अच्छे से बता पाया। देखिए गाइस ऑलरेडी मैं इसके ऊपर ना फर्स्ट वीडियो में बता दिया था काफी सारी चीजें, लेकिन वो वीडियो ज्यादा लोग तक पहुंचा नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाते हैं जहां पे मैं सिर्फ रूल्स को लेके ही बात करूंगा, हिडन रूल्स को लेके। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। फिर भी कोई जगह पे अगर रहेगा ना कुछ तो आप लोग टेलीग्राम में मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी फंडेड स्क्वाड से इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेने के लिए सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डिस्काउंट लिंक दे रखा है, वहां से जाकर सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। तो जब भी आप यहाँ पे बाय करने जाएंगे ना ऑटोमेटिक आपका डिस्काउंट कोड वहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड जो कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो से बाय करने वाले हो ना
तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आप वहाँ पे ना TRC-20 यूज ना करके आर्बिट्रियम 1 यूज कीजिए, तो वहाँ पे आपका $7 से $8 बच जाएगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड जो कोई भी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। उन सारे वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है हमारे चैनल की वीडियोस, देन आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।